बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम पूरी डिटेल से ब्रेन की जो है ब्लड सप्लाई पढ़ चुके हैं। अभी हम ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में हम, आप इस डायग्राम को आप देख ली तो हमने पढ़ा था कि ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दो मेन आर्टरी थे। एक जो है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है और एक जो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। दो मेन आर्टरीज है जो कि ये दो आर्टरी जो है एक दोनों जो आर्टरी है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, दीज बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। इनमें से जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो इंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो वर्टेब्रल आर्टरी के दो ब्रांचेस जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं और एक इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाता है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो एक वर्टेब्रल और दूसरे वर्टेब्रल आर्टरी की ब्रांच है, या जो है पोस्टीरियर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। तो तीन ये आर्टरीज है जो कि सप्लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड को। एक और तीन जो है वो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी। इनमें से जो है दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, एक इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेगमेंटल आर्टरीज भी है। कुछ सेगमेंटल आर्टरीज है जिनको हम जो है क्या कहते हैं कि सेगमेंट, हर सेगमेंट पे यानी लंबर में अलग अलग सेगमेंटल आर्टरीज है, thoracic लेवल पे अलग सेगमेंटल आर्टरीज है। तो यही आर्टरीज भी जो है स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें है एक सेगमेंटल आर्टरी आती है, वो एंटर हो जाता है थ्रू पोस्टीरियर वो रूट पे ये दो ब्रांचेस बनाती है। एक जो है पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी बनाता है और एक जो है इंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी। ये दो ब्रांचेस बनाते हैं, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी और इंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये भी जो है फिर जो पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो होती है वो एनास्टोमोस कर लेती है, मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। मतलब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज है, these artery reinforce the spinal arteries। फिर इसके बाद जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो जो है एनास्मोस कर लेती है फिर इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और इसको रीइंफोर्स कर लेती है। फिर ये जो आर्टरीज है इनके जो फर्दर ब्रांचेस बनते हैं एंड एंटर टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड सप्लाई एट्स ग्लैंडुलर एंड, ठीक है। तो आर्टरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जब हम आते हैं तो द आर्टरी वही बात है। The spinal cord receive its arterial supply from the three small arteries and इसमें से जो जो दो posterior two posterior spinal arteries and one anterior spinal artery. These arteries are reinforced। तो ये कहते हैं कि ये artery जो है ये are reinforced by small segmentally arranged arteries that arise from the artery outside the body। यानी ये दो आर्टरी जो थे, जो तीन आर्टरी जो टू पोस्टीरियर और वन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये तो एंड साइड वर्टेब्रल कॉलम है जो कि वहां से क्रेनियम से मतलब आई हुई है, स्कल से मतलब ब्रेन से, ठीक है, जो इनके ब्रांचेज है वर्टेब्रल आर्टरी। लेकिन ये जो सेगमेंटल आर्टरी है दीज आर आउटसाइड ऑफ द वर्टेब्रल। फिर ये जो सेगमेंटल आर्टरी जो एंटर हो जाती है देन these vessel anastomosis on the surface of the cord, cord के surface पे, and send branches into the substance of the white and gray matter। तो इसको सप्लाई करते हैं। इसी तरह फिर जो है posterior spinal artery है, तो the posterior spinal arteries arise, अब ये देखिए posterior spinal artery arise either directly from the vertebral artery, जो दो vertebral arteries है इनसे तो या डायरेक्टली निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं inside the skull, or indirectly from the posterior inferior segment, या जो है क्योंकि vertebral artery जो ब्रांच बनाती है, जो उसके ब्रांच है, जो vertebral artery की meningeal artery है, posterior inferior spinal artery है, इस तरह जो है ओवर भी ब्रांचेज है, ठीक है। तो इनकी ब्रांचेस पोस्टीरियर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इससे कुछ दो ब्रांचेस निकलते हैं और वो फिर पोस्टीरियर वर्टेब्रल आर्टरी बनाते हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाते हैं।
तो कहते हैं कि ईच आर्टरी जो है डिसेंड्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है तो इसलिए ये पोस्टीरियरली डिसेंड करते हैं एंड क्लोज टू द पोस्टीरियर नर्व रूट्स, और जो पोस्टीरियर नर्व रूट है इसके साथ क्लोज होते हैं एंड गिव्स आउट ब्रांचेस दैट एंटर द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो कहते हैं कि the posterior spinal artery supply the posterior one तरफ spinal cord, जो posterior spinal artery है वो spinal cord के one तल को सप्लाई करता है, spinal cord के one तल को सप्लाई करते हैं। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं this is the anterior spinal artery which is the joining which is the fusion of the two vertebral arteries, ठीक है, and these are the two जो है posterior spinal artery, ये दो जो है posterior spinal artery है जो कि which supply to the posterior cord of the spinal cord, ठीक है। और इस तरह इसके साथ जो है ये दिस सेगमेंटल आर्टरी जो कि इन आर्टरी को एनास्मोस कर लेते हैं आउटसाइड जो वर्टिब्रल कॉलम है आर्टरी है, ठीक है। posterior spinal artery कहते हैं कि the posterior spinal artery arise either direct from the vertebral artery inside the skull or from the, ये तो हो गई, ठीक है। अच्छा, आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो है posterior spinal artery है और फिर एट एनास्मोसिस ये जो सेगमेंटल आर्टरी है ना, जो सेगमेंटल आर्टरी जब रूट में अंदर एंटर हो जाती है तो दो में डिवाइड हो जाती है, एक पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी बनाते हैं जो कि एनास्मोस कर लेते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ, एक एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो कि एनास्मोस कर लेते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ, और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो जाते हैं उसको ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आर स्मॉल एंड अपर, अब ये बात याद रखिए, जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है are small in upper thoracic region and the first three thoracic segments, ठीक है, of the spinal cord and are particularly vulnerable to ischemia should the segmental artery articularity and कि इन लेवल्स पे ये जो आर्टरीज है इस लेवल पे बहुत छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है इस्कीमिया के, स्पाइनल कॉर्ड की इस्कीमिया, ठीक है। इसी तरह फिर है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है मैंने पहले बताया कि इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू आर्टरी ईच ऑफ व्हिच अराइजेस फ्रॉम द वर्टेब्रल आर्टरी इनसाइड द स्कल, तो इनसाइड द स्कल जो वर्टेब्रल आर्टरी है उनसे दो ब्रांचेस निकलते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की इंटीरियर सरफेस को जो है वो सप्लाई। Interior spinal artery then descends, नीचे आता है on the anterior surface of the spinal cord within the anterior median fascia, anterior median fascia है इसमें नीचे आता है। Branches from the anterior spinal artery enter the substance of the cord and supply the anterior theta। अब ये बहुत important है कि anterior spinal artery supply the 2/3 of the anterior portion of the spinal cord and the posterior spinal cord supply the 1/3 of the surface and the posterior corner is ठीक है। अगेन आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि दीज आर द टू वर्टेब्रल आर्टरी, ये दो वर्टेब्रल आर्टरी है, दिस इज वन वर्टेब्रल आर्टरी, दिस इज अनदर वर्टेब्रल आर्टरी। फिर जब एंटर हो जाते हैं तो इनसे दो ब्रांचेस निकलते हैं और यही ब्रांचेस फ्यूज हो जाते हैं and it supply the anterior portion of the किसको सप्लाई करते हैं, ये वर्टेब्रल आर्टरी है, ठीक है। ये वर्टेब्रल आर्टरी क्या बनाते हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाता है और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करते हैं, और साथ ही इसी के साथ जो है जो सेगमेंटल आर्टरी है वो भी इसको एनास्मोस कर देती है। ये सेगमेंटल आर्टरी है जो कि इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस करती है, ठीक है। इसी तरह इन द अपर एंड लोअर, आप कहते हैं कि इन द अपर एंड लोअर thoracic segment of the spinal cord the anterior spinal artery में extremely small, जो posterior spinal artery था वो अपर और जो वो उस सेगमेंट में जो है posterior spinal artery के अपर thoracic region और फर्स्ट थ्री thoracic segment के लेवल पर ये आर्टरी जो है बहुत स्मॉल थे तो इस्कीमिया के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के बारे में अगर आप आगे बात कर ले तो अपर एंड लोअर thoracic सेगमेंट जो है वो अपर thoracic सेगमेंट या फिर लोअर अपर एंड लोअर thoracic सेगमेंट ऑफ स्पाइन का दोनों इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में भी एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा होता है।
And should the segmental or radicular artery be included in these regions, the fourth and thoracic and the first lumbar segment of the spinal cord will be particularly liable to ischemia. तो जो लोअर जो फर्स्ट लंबर सेगमेंट है, लोअर thoracic segment है, there are more chances of ischemic necrosis of the spinal cord because the anterior spinal arteries are extremely small here. इसी तरह स्पाइनल आर्टरी के अलावा कुछ सेगमेंटल आर्टरीज है जो कि एनास्टोमोसिस बनाते हैं विद पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और anterior स्पाइनल आर्टरी, और फिर जो है स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करते हैं। तो कहते हैं कि posterior and anterior spinal artery are reinforced by the segmental artery on both sides पे आते हैं, लेफ्ट और राइट। और कहते हैं कि ये जो आर्टरी है, जो सेगमेंटल आर्टरी, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी आउटसाइड द वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है प्रेजेंट एंड साइड द वर्टिकल कॉलम, लेकिन ये जो है आउटसाइड डीप इन द सर्वाइकल, इंटरकॉस्टल एंड लंबर। ठीक है, ये डीप सर्वाइकल, इंटरकॉस्टल और लंबर आर्टरी है जो कि सेगमेंटल ब्रांचेस बनाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के जो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इनके साथ having entered the vertebral column, each segmental spinal artery give rise to anterior and posterior radiculum. ये दोनों आर्टरी जब एंटर हो जाते हैं वर्टिकल कॉलम में, तो एक एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी बनाते हैं, एक पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी बनाते हैं, and that accompany the anterior and posterior and accompany the anterior and posterior nerve roots। ये जो आर्टरी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट के साथ कंपनी करके स्पाइनल कॉर्ड में अंतर हो जाते हैं, एंड देन एनास्मोसिस विद इंटीरियर जो रेडिकुलर आर्टरी है वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस कर लेते हैं, तो पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस और इस तरह स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख लें, अच्छा ये डायग्राम आप देखिए, आप देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन सी। अच्छा, इस डायग्राम को आप देख लें तो यहाँ पे आप ये जो ब्रांच ये आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज एंटीरियर स्पाइनल, दिस इज अ एंटीरियर स्पाइनल, ठीक है, और ये जो आपको नजर आते हैं, दिस इज डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, दिस इज इंटरकॉस्टल आर्टरी, दिस इज लंबर आर्टरी। तो ये इन आर्टरी से फिर जो है सेगमेंटल ब्रांचेस निकलते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, और फिर वहाँ स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिकल कॉलम में जब ये सेगमेंटल ब्रांच एंटर हो जाती है तो दो ब्रांचेस बनाते हैं, एक एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो है एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड के साथ एनास्मोस कर लेते हैं, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो है पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड के साथ एनास्मोस, ठीक है। तो ये है सेगमेंटल ब्रांच ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर आर्टरी सप्लाई। इसी तरह वन लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट फीडर आर्टरी जो है एक लार्ज आर्टरी, ये जो सेगमेंटल आर्टरी इनमें से एक बहुत एक जो है इम्पॉर्टेंट आर्टरी भी है और जो है लार्ज भी है, इसको इन सेगमेंटल आर्टरी को फीडर आर्टरी भी कह सकते हैं। The great anterior medullary artery of the Adam's flex arise from the aorta in the lower thoracic and upper lumbar। कहते हैं कि इन सेगमेंटल आर्टरी में एक आर्टरी जो है एक आर्टरी जो है वो लार्ज है और इम्पोर्टेंट भी है, जो कि ब्रांच है एवोटा का, और एट द लेवल ऑफ thoracic एंड अपर लंबर वर्टेब्रा के लेवल पर है, एंड इट इज यूनिलैटरल एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न। और ये बात है कि ये यूनिलैटरल, जो बाकी सेगमेंटल आर्टरी वो बायलैटरल है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों, लेकिन ये ब्रांच ये जो ब्रांच है ये एकदम फ्लेक्स जो आर्टरी है ये सिर्फ जो है एक साइड पर है और ज्यादातर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड पे एंटर हो जाता है, तो ये इसके बारे में कहते हैं। The importance of this artery lies in the fact that it may be the major source of blood to the lower tooth। और कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड का लोअर टूथल पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, इसको ज्यादातर ब्लड सप्लाई जो है वो इस आर्टरी से है, जो जिसको हम कहते हैं द ग्रेट इंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ द एडम, जो कि एराइज होते हैं, मैं रिपीट कर दूं दोबारा,
arise होते हैं from the aorta and the lower thoracic level and upper lumbar vertebral level and its supply acts only to unilateral जो कि ज्यादातर on the left enter the spinal cord on the left side और spinal cord को left side enter हो जाते हैं और spinal cord के lower two third वाले spinal cord के लिए measure of the blood supply is inner ठीक है again why anterior spinal artery in these two are the posterior spinal artery and these are the segmental artery दो branches हैं के anterior radicular artery posterior radicular artery anterior radicularly anastomosis with the posterior anterior radicular artery anastomosis with the anterior spinal artery posterior radicular artery anastomosis with the posterior spinal artery ठीक है again this is another picture जो हम पढ़ चुके हैं आते हैं veins of the spinal cord जैसे जैसे हीरो सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड की तो इस तरह वेन्स सप्लाई है the veins of the spinal cord drains into the six corpus longitudinal channel that communicates superiorly with the spine के स्पाइनल कॉर्ड की जो वेनस ड्रेनेज है ये जो वेन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है कहते हैं कि ये जो सिक्स कॉर्पस लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स हैं इनमें ड्रेन कर लेती है और फिर वही जो सिक्स कॉर्पस लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स है वो पोस्टीरियर सुपीरियरली कम्युनिकेट करते हैं स्कल में ठीक है वहाँ पे जो वेनस साइनस है उनके साथ और वहाँ से फिर जो है इंटरनल फिर जो है इसमें जो साइनस में ड्रेन कर लेते हैं और दे ड्रेन मेनली इनटू द इंटरनल वर्टेब्रल वेनस या फिर वेनस प्लेक्सस होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में और इनमें जो है ये भी ड्रेन तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी ठीक है